हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिटेल में टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक पर बात करेंगे। स्टॉक बहुत बढ़िया है। अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है। इश्यू प्राइस 500 रुपए का था, लिस्ट 1200 रुपए पर हुआ तथा 1400 रुपए का हाई लगाकर अभी स्टॉक 1190 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर हमें ये स्टॉक आईपीओ से मिला है तो क्या हमें इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और साथ ही अगर हमें ये आईपीओ में नहीं मिला, मेरे हिसाब से 99% लोगों को ये आईपीओ में नहीं मिला होगा, तो क्या हमें इसमें फ्रेश एंट्री के बारे में अभी सोचना चाहिए। तो चलिए इन्हीं सब पर हम डिटेल में चर्चा करते हैं। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि ऐसी कंपनी हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको लॉस दे दे, पर लॉन्ग टर्म में 100% आपको पैसा देकर ही जाएगी। सबसे पहले हम शॉर्ट में कंपनी के बारे में जान लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी ने 1980 में टाटा मोटर्स के अंडर काम करना स्टार्ट किया। इसका मुख्य काम इंजीनियरिंग, डिजाइन तथा टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना था। धीरे धीरे करके कंपनी बड़ी हो गई और ये टाटा मोटर्स के अलावा भी अपनी सर्विस दूसरी कंपनीज को देने लगी। इसी के चलते टाटा टेक्नोलॉजी को 1994 में टाटा मोटर्स से अलग कर दिया गया। आज की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी का केवल 32% रेवेन्यू ही भारत से आता है। ये 68% रेवेन्यू ओवरसीज मार्केट से कलेक्ट करते हैं। टाटा इलेक्सी तथा टाटा टेक्नोलॉजी काफी हद तक सेम तरह की कंपनी है, बट टाटा इलेक्सी का बिजनेस वेल डाइवर्सिफाइड है। वहीं टाटा टेक्नोलॉजी केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए काम करती है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी आई तो इसका सीधा असर टाटा टेक्नोलॉजी की सेल्स पर पड़ेगा। इसके क्लाइंट्स की बात करें तो टाटा मोटर्स, जैगवार एंड लैंड रोवर, एयरबस, मैकलेरन, होंडा, फोर्ड और कूपर हैं। साथ ही आप यहाँ पर 98.4% का हाई रिटेंशन रेट देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके क्लाइंट्स को इनका काम पसंद है, तभी वे इनके साथ इतने लंबे समय से बने हुए हैं। फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो बहुत लंबे पीरियड का डाटा तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, पर 2019 से 2023 तक ईयर ऑन ईयर सेल्स इंक्रीज हुई है। ये एक मिड कैप कंपनी है, तो इसकी सेल्स हर साल डबल नहीं हो सकती, ये धीरे धीरे बढ़ेगी। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में 353 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2023 में बढ़कर 624 करोड़ हो गया है, जो एक अच्छी बात है। बोरोइंग्स की बात करें तो 260 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपनी पर। यह कंपनी को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए लेनी पड़ती है। वहीं 2772 करोड़ के मैसिव रिटर्न है, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी डेप्ट फ्री है। 48,382 करोड़ की करंट मार्केट कैप है कंपनी की। हालांकि अभी स्टॉक प्राइस स्टेबल नहीं है, तो मार्केट कैप का अच्छे से आइडिया नहीं लगेगा। आरओसी तथा आरओई दोनों 20% से ऊपर हैं, जो एक अच्छी बात है। फेस वैल्यू की बात करें तो वो 2 की है, जो फ्यूचर में स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। लास्ट में हम कंक्लूजन की बात करें तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी है, साथ ही बिजनेस भी आगे ग्रो करेगा। जब इसका आईपीओ 500 रुपए पर आया था, उस टाइम पर कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, मतलब किस रेट पर लोग कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हैं, वो था 940 रुपए। तो बम्पर लिस्टिंग तो बनती ही थी। ये बड़े आराम से 1100 रुपए पर भी आईपीओ लेके आ सकते थे। तो अब बात यह है कि वैल्यूएशन वाइज 900 से 1000 रुपए एक फेयर प्राइस है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि अभी आईपीओ 500 रुपए पर आया था, तो बहुत सारे लोग पहले ही दिन 140% के रिटर्न पर बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे करके स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है, तो उन्हें अपना रिटर्न कम होता हुआ नजर आ रहा है, तो लोग लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और अगर प्राइस 1100 से नीचे गया तो पैनिक सेलिंग भी आ सकती है। अब स्टॉक ऑलरेडी मिड कैप है, आप यहाँ केवल डिसेंट रिटर्न की उम्मीद करो। तो पहली कंडीशन तो ये है कि अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो आप थोड़ा वेट करो, स्टॉक प्राइस को स्टेबल होने दो। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास आईपीओ अलॉटमेंट है या पहले ही दिन आपने इसको बाय कर लिया है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। मुझे इसे सीखने में सालों का समय लगा है। ये सुनने में आपको आसान लगेगी, पर आप लालच के चक्कर में इसे कर नहीं पाओगे। टेक्निक ये है कि अभी स्टॉक प्राइस 1193 रुपए चल रहा है। आप कोई भी एक नंबर सोच लो, मान लेते हैं 1150। हो सकता है कि आप 1100 ले लो या कोई 1000 रुपए ले ले, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आपके पास होल्डिंग है, अगर स्टॉक प्राइस गिर कर 1150 रुपए टच कर दे तो आप सेल कर दो, ये आपका स्टॉप लॉस है। अब 10 रुपए ऊपर, मतलब 1160 रुपए आपका बाय पॉइंट है। जब भी स्टॉक प्राइस 1160 रुपए हो जाए तो आप बाय कर लो, तथा जब भी स्टॉक प्राइस गिरकर 1150 रुपए हो जाए तो आप सेल कर दो। और ऐसा करते रहो। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि आपको 4-5 बार से ज्यादा ऐसा नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से आपके 40-50 रुपए ही लगेंगे, बट किसी भी स्टॉक के पीछे आपके पूरे पैसे जीरो नहीं होंगे। ये मैंने आपको बेसिक स्टॉप लॉस बताया है। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी मेथड है, अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बिना डरे इस टेक्निक को लगाओ, इससे आप आईपीओ गेन भी सेव कर पाओगे और लंबे लॉस से भी बच जाओगे। ये मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता कि कोई स्टॉक कितना ऊपर या कितना नीचे जाएगा, पर आप अपने इमोशन को साइड में करके स्टॉक के साथ बने रह सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। वैसे ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।